उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर लगे माघ मेले के चौथे स्नान पर्व पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। माता सरस्वती की पूजा अर्चन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अदृश्य सरस्वती गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के बीच में मौजूद है, जिस वजह से अदृश्य सरस्वती पर डुबकी लगाकर लोग विद्या, बुद्धि, धन और ऐश्वर्य की कामना कर रहे हैं। लगातार सुरक्षा की व्यापक बंदोबस्त संगम सहित विभिन्न घाटों पर किए गए हैं। अमावस्या जैसी तैयारी कर पुलिस जल, थल और वायु तीनों स्थानों से सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त कर रही है। इस बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर 50 लाख से अधिक लोगों की पवित्र नदी में डुबकी लगाने की उम्मीद है, जिसको लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और इसके साथ ही संदिग्धों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी की मदद से लगातार 24 घंटे निगरानी मेला क्षेत्र में रखी जा रही है। सुबह 3 बजे से ही भक्तों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि मौसम खराब था, लेकिन श्रद्धालु अपनी भक्ति भावना के साथ गंगा, यमुना में डुबकी लगा रहे हैं और माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए लगातार वैदिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं। वाक पटुता के लिए और श्रद्धा के लिए लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अलोप शंकरी सरस्वती माता की पूजन अर्चन और पूरी तरह से अनुष्ठान कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बसंत पंचमी का पर्व है और खराब मौसम, बारिश के बावजूद भी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है। विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सारे स्नान घाटों पर ये स्नान सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो क्रियाशील है। 300 से अधिक कैमरों के माध्यम से हम लोग मेले के विभिन्न स्नान घाटों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर नज़र रखे हुए हैं। खराब मौसम की वजह से बोटों का संचालन अभी प्रतिबंधित था। 15-20 मिनट पहले उनको प्रारंभ किया गया है। यदि फिर मौसम बिगड़ता है तो हम तत्काल उसको प्रतिबंधित कर देंगे। विभिन्न इकाइयाँ, ATS के कमांडोज, RF की टीमें, जल पुलिस के लोग, प्रशिक्षित गोताखोर, SDRF, NDRF की टीमें, AS चेक टीम्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एंटी रोमियो टीम, एंटी क्राइम टीम सभी क्रियाशील हैं। जो चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बनाए हुए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग श्रद्धालुओं से सतत रूप से संवाद बनाकर उनको महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें विभिन्न स्नान घाटों की जानकारी, महत्वपूर्ण पार्किंग स्थलों की जानकारी, ये खोया पाया केंद्रों के बारे में जानकारी लगातार दे रहे हैं। सामाजिक संगठनों का सहयोग भी, सहभागिता भी सुनिश्चित की गई है और स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। मोटे तौर पर प्रातःकाल से स्नान चल रहा है और लगभग ये संख्या 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर हो गई है। आमद लगातार बनी हुई है। देखिए, बसंत पंचमी का अपने सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्व है। आज ही के दिन सरस्वती माता का प्राकट्य हुआ था, आज ही उनका जन्म था। तो इस दिन भोर में ही स्नान ध्यान कर लें, क्योंकि खास तौर से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। वाक सिद्धियों के लिए, जिसको सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। प्रातःकालीन भोर में ही अपने सारे कर्मों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण कर लें और सरस्वती जी का बीज मंत्र या जो भी मंत्र आपको पता हो उसको जो है सरस्वती जी की प्रतिमा रख लें, फोटो रख लें, पूजा करें, जिससे सरस्वती माता की विशेष कृपा, जैसे दीपावली पर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, वैसे आज के दिन यज्ञ तप करने से खास तौर से विद्या की प्राप्ति होती है, वाक सिद्धि होती है। सरस्वती माता की, हाँ, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है। और आज का जो पर्व है वो बहुत अच्छा पर्व है। कोई भी आपको कार्य करना हो तो ये एक अच्छा मुहूर्त माना जाएगा। इस दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसका यही विशेष महत्व, और ख़ास तौर से प्रयागराज के पावन धरती संगम पर तो इसका ही बहुत अच्छा महत्व है। ठीक।